नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मेरा 21 साल का देवर मुझे देखने के बहाने खोजता रहता है। मैं अधिकतर घर में साड़ी या नाइटी पहनती हूँ। मेरे पति केवल रात को ही मेरे करीब आते हैं। हम लुधियाना में रहते हैं क्योंकि मेरे पति यहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हमारा बेटा भी उसी कॉलेज के पास के एक स्कूल में पढ़ता है। मेरा 1 साल का छोटा बेटा भी है, जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक भर गया है। मैं हर दोपहर और रात को अपने पति से प्यार भरे पल बिताने की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि तभी मैं पूरी तरह तैयार होती हूँ और मेरे पति भी रात के खाने के समय घर आ जाते हैं। हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति आज भी मुझ पर उतने ही मोहित हैं जैसे पहले दिन थे। अगले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात मेरे पति दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए और देर रात घर लौटे। उन्होंने काफी शराब पी रखी थी और आते ही गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जब मैंने उन्हें टोका तो वे नाराज हो गए और कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। अब घर में अकेलेपन ने मुझे घेर लिया था। मेरे पति रोज दोपहर और रात को मेरे करीब आते थे, लेकिन अब उनके बिना मैं खुद को खाली महसूस कर रही थी। पति के गांव जाने के बाद घर एकदम सूना लगने लगा। दिन भर घर के काम और छोटे बेटे की देखभाल में समय तो कट जाता, लेकिन शाम होते ही अकेलापन महसूस होने लगता। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति इतने दिनों तक दूर थे। एक दोपहर जब मैं घर में अकेली थी और नाइटी पहने रसोई में काम कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर अजय खड़ा था। वह मेरे पति की गैर मौजूदगी में मुझसे हालचाल पूछने आया था। मैंने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। वह बैठकर मुझसे बातें करने लगा। अजय मुझसे हमेशा बहुत आदर से पेश आता था, लेकिन उस दिन उसकी नजरें कुछ अलग थीं। मैं महसूस कर सकती थी कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। बातचीत के दौरान उसने हल्के अंदाज में कहा, भाभी, भैया के बिना घर बहुत सुना लग रहा होगा ना? मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ थोड़ा सा, लेकिन आदत डालनी होगी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि जब तक भैया गाँव में है मैं आपके पास आकर बैठ जाया करूँ। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन फिर सोचा कि इसमें बुरा क्या है। घर में कोई और था भी नहीं। मैंने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक अजय रोज दोपहर को मेरे पास आने लगा। हम बातें करते, हंसते और कभी कभी साथ बैठकर चाय पीते। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे अकेलेपन में कमी आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी नोटिस कर रही थी कि अजय की नजरें अक्सर मुझ पर ठहर जाती, खासकर जब मैं किचन में काम कर रही होती या झुककर कुछ उठा रही होती। एक दिन जब मैं रसोई में थी, अजय अचानक पीछे से आकर खड़ा हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अजय को इतनी नजदीक पाकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ तो रही थी, लेकिन नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। भाभी, आप हमेशा इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं? अजय ने धीमे स्वर में कहा। मैं चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए हंसकर बोली, क्या बोल रहे हो अजय? मैं तो बस रोज की तरह ही मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे अंदर हलचल हो रही थी। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। अजय उठकर मेरे करीब आ गया। भाभी, डर लग रहा है। उसकी आवाज में एक अलग ही गर्माहट थी। मैं कुछ कहने वाली थी कि तभी अंधेरे में घर की हर चीज जैसे रहस्यमय बन गई थी। बिजली ना होने के कारण कमरे में चुप्पो और सन्नाटा था। अजय का पास आना और उसकी आंखों में जो गहरी चमक थी, वह मुझे और भी बेचैन कर रही थी। भाभी, क्या आपको सच में डर लग रहा है? अजय की आवाज में अब हल्की सी खिंचाव थी, जैसे वह मेरे पास आने की वजह ढूंढ रहा हो। मैं कुछ जवाब देती, उससे पहले ही उसने धीरे से मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। एक तीखी तीव्रता, एक जिद्दी इच्छा शक्ति उसमें घुल गई थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या यह सिर्फ अजय का भाई होने का दावा था या उससे कुछ ज्यादा? मैं अपने भीतर संयम बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी नजदीकी ने मुझे एक अजीब सी घबराहट और एक खींचतान भरे आकर्षण से भर दिया था। तभी अचानक अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई और उसे झटक देने की कोशिश की, पर वह और नजदीक आ गया। उसकी सांसें अब मेरे चेहरे को छू रही थीं। भाभी, उसकी आवाज में एक गहरा कंपन था। तुम हमेशा मुझे इतनी दूर क्यों धकेलती हो? मैंने अपनी सांसें रोककर धड़कते दिल को दबाते हुए कहा, अजय, ये ठीक नहीं। तुम मेरे देवर हो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह अब मेरी त्वचा पर सिहरन की तरह महसूस हो रही थी। भाभी, उसने फुसफुसाया, आवाज में एक रहस्यमय भारीपन, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि हम दोनों के बीच कुछ और भी संभव हो सकता है?
उसका सवाल हवा में लटक गया। मेरे भीतर जिज्ञासा और भय की लहरें टकरा रही थीं। मैं स्तब्ध थी। असमंजस में अगले ही पल उसके हाथ ने मेरी कलाई को और मजबूती से पकड़ लिया, मुझे खींचकर अपनी ओर कर लिया। एक पल को लगा जैसे समय थम गया हो। पूरे कमरे की हवा जम गई। मेरा दिल अब गले तक धड़क रहा था। ये स्थिति सामान्य से बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने फिर झटका देने की कोशिश की, पर वह पीछे हटने के बजाय और करीब सिमट आया। उसकी आंखों में एक अदम्य जिद, एक बेचैन चाहत थी, जैसे वह मुझे किसी गहरे खतरनाक रहस्य के कुएं में धकेल रहा हो। भाभी, उसकी फुसफुसाहट अब कानों में सीधे उतर रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अकेली हो और मैं जानता हूँ जो तुम महसूस कर रही हो। उसकी आवाज में छिपी गहराई मुझे डरा भी रही थी और अजीब तरह से बांध भी रही थी। मैंने खुद को जमाया। तुम गलत समझ रहे हो अजय, ये सही नहीं। पर वह रुका नहीं। उसकी आंखों में चमकती वह चिंगारी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, अब साफ दिख रही थी। क्या सच में? उसने धीरे से लगभग व्यंग्यपूर्ण अंदाज में पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ भाभी? मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। उसके शब्दों ने हवा में एक विषैली मिठास घोल दी। मैं जमी हुई थी, जाने क्या करूं। कमरे में एक भारी दमघोंटू चुप्पी छा गई, जैसे हर चीज सांस रोके खड़ी हो। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक। ऐसा लगा जैसे बर्फ जमी हुई हवा चटक गई हो। अजय तुरंत पीछे हट गया, जैसे करंट लगा हो। मैं भी स्तब्धता से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हाथ मेरी कलाई से फिसल गया। दरवाजा खुला और वहां खड़ा था मेरा पति समीर। उसके चेहरे पर गहरी सलवटें थीं, आंखों में सवालों के साथ गुस्से की एक चिंगारी भी। यहाँ क्या चल रहा है? उसकी आवाज कठोर थी। चिंता से भरी हुई मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अजय ने तुरंत एक शांत, लगभग बेपरवाह मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। कुछ नहीं भैया, उसने हल्के से कहा। बस बातचीत हो रही थी भाभी से। लेकिन समीर की नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। वह मेरी फैली हुई पुतलियों में, चेहरे की फीकी पड़ी रंगत में उस क्षण की बेचैनी को पढ़ रहा था जो मैं छिपा नहीं पा रही थी। वह सिर्फ अजय की बातों से संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसकी भौहें तन गईं। कुछ तो है, उसने धीरे से पर धारदार स्वर में कहा, जो कमरे की हवा को काटता हुआ लगा। जो मुझे समझ नहीं आ रहा लगता है। तुम दोनों को और गहराई से बात करनी चाहिए। मैंने सांस रोक ली। एक पल को मेरी नजर अजय पर पड़ी, जो अब खामोशी से दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही अग्नि छुपी हुई थी जिसने यह सब शुरू किया था।